बेसिक फॉर्मूले डिराइव करने के बाद अब हम लोग एग्जाम्पल की तरफ आगे बढ़ते हैं, जिसमें से हम पहला एग्जाम्पल ले रहे हैं, एग्जाम्पल नंबर 23। याद रखिए, अब जितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम्पल के, चाहे अगला एक्सरसाइज 1.6, वो सब हमारी डेली लाइफ से रिलेटेड जो प्रॉब्लम्स हमको आती हैं, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स, उनके सॉल्यूशन हम लोग अब इस एक्सरसाइज या एग्जाम्पल में डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, ये हो सकता है कि एक आध एग्जाम्पल ऐसे ही आ जाएँ टाइम पास के लिए, ऑर्डनरी, जैसे कि एक ऑर्डनरी या टाइम पास एग्जाम्पल आ रहा है, एग्जाम्पल नंबर 23, एकदम आसान, जिसका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से कोई रिलेशन नहीं है। तो मैं क्वेश्चन पढ़ता हूँ, क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर भी दिखेगा। हमारा एग्जाम्पल नंबर 23 है, इफ़ x एंड y आर टू सेट्स, दो सेट हैं, एक सेट x है, दूसरे सेट का नाम है y, ठीक है। सच दैट x यूनियन y हैज़ 50 एलिमेंट्स, x यूनियन y जो सेट है उसके अंदर एलिमेंट कितने हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट 50। तो मैं यहाँ पर गिवन बनाता हूँ और ये बहुत आसान है। हमको क्या बताया जा रहा है, x यूनियन y के अंदर कितने एलिमेंट्स हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। किसमें, देखो नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे लिखते हैं, हम बात कर रहे थे अभी प्रैक्टिकल क्लास में इसके। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y, नंबर ऑफ एलिमेंट इन दिस सेट कितना दिया हुआ है, 50। सो दिस इज गिवन टू अस, ठीक है। अगली चीज, x हैज़ 28 एलिमेंट्स, जो सेट x है उसके अंदर कितने एलिमेंट हैं, 28। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन सेट x, दिस इज 28। एंड y हैज़ 32 एलिमेंट्स, सेट y में कितने एलिमेंट हैं, 32। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट y 32। और अब देखो क्वेश्चन वाली लाइन, हाउ मेनी एलिमेंट्स डज x इंटरसेक्शन y हैव। तो x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स होंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स। तो हमको क्या निकालना है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y सेट कितने होंगे, ये हमको निकालना है। तो ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, ये गिवन, 4 क्वांटिटी हैं। 4 क्वांटिटी से मिल करके बनने वाला कौन सा फॉर्मूला जानते हैं हम, जो हमने पहला फॉर्मूला डिराइव किया था, ठीक है। तो हम डायरेक्ट फॉर्मूले से इसको बनाएंगे, हालांकि इसका प्रैक्टिकल लाइफ से रिलेटेड कोई रिलेशन नहीं है प्रैक्टिकल प्रॉब्लम से, ठीक है। तो हमको मालूम है फॉर्मूला क्या था हमारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y, ठीक है। यूनियन के लिए फॉर्मूले थे कि किसी दो सेट के यूनियन में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट हैं, कैसे निकालते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेकंड सेट माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंटरसेक्शन ऑफ द टू सेट्स। ये हमारा फॉर्मूला था। अब इसमें हमसे पूछा क्या जा रहा है, देखो x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट्स होंगे, ये पूछा जा रहा है, और बाकी ये दिया हुआ है, ये दिया हुआ, ये बाकी 3 चीज़ दी हुई है, चौथी चीज़ पूछी जा रही है, ये पूछा जा रहा है। तो हम चाहें तो देखो इसमें माइनस साइन है, इसको हम इक्वल के इस पार ले आएंगे तो प्लस हो जाएगा, और इस चीज़ को इक्वल के उस पार ले जाएंगे तो ये माइनस हो जाएगा, क्योंकि इधर ये प्लस है। तो इसी फॉर्मूले को हम थोड़ा सा मॉडिफाई करके ऐसे भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y, इस चीज़ को मैं इक्वल के इस पार ला रहा हूँ और इसको उठा के उधर भेज दे रहा हूँ, बाकी चीज़ें जैसी हैं वैसी ही रख देते हैं, और यहाँ पर ये वाली क्वांटिटी आ गई यूनियन वाली, ये क्वांटिटी उधर चली गई, ठीक है। अब सबकी वैल्यू अपन पुट कर देते हैं, देखो क्या आएगा वैल्यू पुट करने से, x सेट में कितने एलिमेंट्स थे, 28, सो 28, y में 32, और x यूनियन y में कितने नंबर ऑफ एलिमेंट थे, 50, दिस इज 50। तो हमारा सॉल्यूशन कितना आएगा, 28 और 32 कितना हो जाएगा, ये 2 हो के 30 हो गया, कितना आ रहा है ये, 60 माइनस 50, ठीक है। तो कितना आया, दिस इज 10। तो हमारा आंसर यही है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y कितना, 10, दिस इज अवर आंसर। x इंटरसेक्शन y में क्या एलिमेंट होंगे, ये जो सेट बनेगा उसमें एलिमेंट कितने होंगे, 10 एलिमेंट होंगे, ये दिख रहा है ना, बहुत सिंपल सा इसका कैलकुलेशन है, बहुत आसानी से बन जाएगा। अब इसके बाद के कुछ एग्जांपल लेते हैं जो थोड़े से हमारे डेली लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल आएंगे, ठीक है, नोट करें इसको। एग्जांपल नंबर 24, ठीक है, और हमारा क्वेश्चन है, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स
हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। ध्यान से समझते जाना, ध्यान से समझते जाना। एक स्कूल में टोटल कितने टीचर हैं? 20 टीचर। अब 20 टीचर्स की खासियत क्या है? दे टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। और शब्द लगा है, ध्यान से देखना क्वेश्चन में। यानी 20 टीचर ऐसे हैं जो या तो मैथमेटिक्स सब्जेक्ट पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। 20 टीचर कुछ ना कुछ पढ़ाते हैं, उसमें से कुछ मैथ्स पढ़ाते हैं, कुछ फिजिक्स पढ़ाते हैं। या इसको मैं ऐसे बोल सकता हूँ, देयर आर 20 टीचर्स इन अ स्कूल हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स और बोथ। ऐसा भी हो सकता है, एक टीचर मैथ्स भी पढ़ा सकता है, फिजिक्स भी पढ़ा सकता है। जैसे मैं एक टीचर हूँ, मैं आपको मैथ्स भी पढ़ाता हूँ, फिजिक्स भी पढ़ाता हूँ, ज़रूरत पड़ती केमिस्ट्री भी पढ़ाता हूँ। ऐसे बहुत सारे टीचर हो सकते हैं जो फिजिक्स भी पढ़ाते होंगे, मैथ्स भी, तो 2 सब्जेक्ट भी पढ़ाते होंगे। तो यहाँ पर कहने का मतलब ये है कि 20 टीचर हैं, 20 टीचर हैं जो मैथ्स भी पढ़ाते हैं या मैथ्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। पहला सिचुएशन। दूसरा, ऑफ दिस, उन्हीं 20 टीचरों में 12 टीचर्स मैथमेटिक्स, 12 टीचर सिर्फ मैथ्स पढ़ाते हैं। 12 टीचर्स मैथमेटिक्स, 12 टीचर सिर्फ क्या पढ़ाते हैं? मैथ्स। एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथ। एंड शब्द लगा है यहाँ पर, देखिए 4 टीचर फिजिक्स भी पढ़ाते हैं और मैथ्स भी पढ़ाते हैं। ऊपर वाला जो स्टेटमेंट था, इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स, वहाँ पर और लगा था। और 20 टीचर हैं, 20 टीचर में से या तो वो मैथ्स पढ़ाते होंगे या फिजिक्स पढ़ाते होंगे, या मैथ्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? 4 टीचर टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, बोथ सब्जेक्ट, फिजिक्स भी मैथमेटिक्स भी, दोनों सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हाउ मेनी टीच फिजिक्स? अब हमको ये बताना है कि सिर्फ फिजिक्स का सब्जेक्ट कितने टीचर पढ़ाते हैं। क्वेश्चन समझे ना? तो थोड़ा सा एक बार फिर से पढ़िए, एनालाइज करिए और देखिए क्या दिया हुआ है। तो इसको हम पहले कुछ मान लेते हैं, देखिए कैसे इसको लिखेंगे ना। 2 सेट हम मान लेते हैं, 2 सेट। जैसे A और B से रिप्रेजेंट कर सकते हैं सेट को, X Y से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यहाँ मैथ्स और फिजिक्स की बात हो रही है तो हम M और P से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक सेट हम बनाते हैं ऐसे टीचरों का जो सिर्फ मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं, सिर्फ मैथमेटिक्स। तो उसको अपन कैसे लिखेंगे? देखो, लेट, मान लो मैथ्स के लिए मैं M नाम रख देता हूँ, जो सेट बनेगा उसका नाम M रख देता हूँ। M be a set of teachers who teach मैथमेटिक्स। इसी तरह से फिजिक्स के लिए हम बना लेते हैं, सेम स्टेटमेंट कोट करेंगे। P be सेट ऑफ टीचर, सेट ऑफ ऑल टीचर लिख लेना। M be सेट ऑफ ऑल टीचर्स हु टीचर्स मैथमेटिक्स, P be सेट ऑफ ऑल टीचर्स हु टीचर्स फिजिक्स। तो 2 सेट हमने बनाया, एक सेट M, एक सेट P। ठीक है, यहाँ तक समझे? अब देखो पहली सिचुएशन जो हमको बताई जा रही है वो क्या है? इन ए स्कूल देयर आर 20 टीचर, 20 टीचर हैं हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। या तो वो मैथ्स पढ़ाते होंगे या फिजिक्स पढ़ाते होंगे, मैथ्स पढ़ाते होंगे या फिजिक्स पढ़ाते होंगे। ये क्या चीज़ दिया हुआ है? ये चीज़ दिया हुआ है। देखो नंबर ऑफ टीचर दिए हैं 20, तो ये क्या दिया हुआ है? मैथ्स पढ़ाते होंगे या फिजिक्स पढ़ाते होंगे। यानी 20 टीचर में से हर टीचर कुछ ना कुछ तो पढ़ाता होगा, या तो मैथ्स पढ़ाता होगा या फिजिक्स पढ़ाता होगा। इस चीज़ को अपन मैथमेटिकली कैसे लिखते हैं? ए ऐसे लिखते हैं, देखो, नंबर ऑफ मैथमेटिक्स यूनियन फिजिक्स, ये 2 सेट। यूनियन का मतलब समझे ना? ये दिया हुआ है A20, यानी 20 टीचर ऐसे हैं जो या तो मैथमेटिक्स पढ़ाते होंगे या फिजिक्स पढ़ाते होंगे, मैथ्स पढ़ाते होंगे या फिजिक्स पढ़ाते होंगे। याद करो ना, देखो हमने इसको ऐसे बनाया था, ऐसे समझो। यूनियन को अपन कैसे एक्सप्रेस करते थे? देखो A यूनियन B, ये 2 सेट हैं। इसका क्या मतलब होता है? आंसर है एक एलिमेंट होगा जो इससे बिलोंग करता होगा या इससे बिलोंग करता होगा। कॉमन एलिमेंट को एक बार लिखते थे, तो X सच दैट X बिलोंग्स टू सेट A या X बिलोंग्स टू सेट B, ऐसे लिखते थे। यहाँ पर क्या आता था? और याद करो, देखो X कोई एलिमेंट होगा जो एलिमेंट A से भी बिलोंग करता है, B से भी बिलोंग करता है,
कंबाइन रूप में उसका यूनियन ही लिखते थे ना। तो यूनियन का क्या मतलब होता है, यानी ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो सेट ए से भी बिलोंग करता है, सेट बी से भी बिलोंग करता है। भी नहीं बोलना चाहिए मुझे, ऐसे बोलना चाहिए, ऐसे एलिमेंट्स का कलेक्शन जो या तो सेट ए से बिलोंग करता हो या सेट बी से बिलोंग करता हो या दोनों से बिलोंग करता हो, इसी को यूनियन लिखते थे ना। ए यूनियन बी का क्या मतलब है, जो दोनों सेट में आते हों। समझ रहे मेरी बात ना, इस पर तो पूरा डिटेल लेक्चर आप अटेंड कर चुके हैं। और अगर हम यहाँ पर ये लिख देते ए इंटरसेक्शन बी, तो इंटरसेक्शन बी कब लिखते थे अपन, कैसे लिखते थे, जो कॉमन आता था, जो सेट ए में आए और सेट बी में आए, दोनों में जो आएगा उसका कलेक्शन इंटरसेक्शन वाला सेट कहलाता था। तो इसको हम चाहते तो ऐसे डिफाइन करते थे ये कि x कोई एलिमेंट होगा जो सेट ए से बिलोंग करेगा, और यहाँ एंड आ रहा है देखो, और यही सेट बी से बिलोंग करेगा। यानी इस सेट के अंदर ऐसे एलिमेंट रखे जाते हैं जो सेट ए से भी बिलोंग करता है और सेट बी से भी बिलोंग करता है। तो ऐसे कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, इंटरसेक्शन वाला सेट। समझ आया। लेकिन यूनियन वाले में क्या होता था, और आता था। ये डिफरेंस देखो, डिफरेंस यूनियन में और आता है और इंटरसेक्शन में एंड आता है। ये डिफरेंस आपको क्लियर होना चाहिए, समझ रहे। यूनियन का मतलब या तो एक एलिमेंट ए से बिलोंग करेगा या बी से बिलोंग करेगा। कोई ज़रूरी नहीं कि जो एलिमेंट ए से बिलोंग करता है वो बी से भी बिलोंग करे, नहीं। यूनियन में तो हम पूरी चीज़ों का कलेक्शन लेते हैं, सेट ए से बिलोंग करने वाला भी, सेट बी से बिलोंग करने वाला भी, और जो कॉमन एलिमेंट होते हैं दोनों में उसको एक बार ले लेते हैं, उसको बार बार रिपीट नहीं करते। तो समझ गए, ए से बिलोंग करे या बी से बिलोंग करेगा तो उसको यूनियन में लेते हैं, और आता है इसमें। और इंटरसेक्शन में कंपलसरी है कि वो ए से बिलोंग करता है तो बी से भी बिलोंग करेगा, दोनों में रहेगा। ऐसी चीज़ों का कलेक्शन इंटरसेक्शन कहलाता है। तो ये छोटा सा नॉलेज आपको आना चाहिए। अब देखो यहाँ पर पहली सिचुएशन क्या दे रही है कि 20 टीचर हैं जो या तो मैथ्स पढ़ाते हैं या फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट कौन हो गए, टीचर। अब ये टीचर या तो मैथ्स ग्रुप से बिलोंग करेगा या फिजिक्स ग्रुप से बिलोंग करेगा, कुछ ना कुछ तो पढ़ाता होगा। तो इसको हम मैथमेटिकली क्या बोलेंगे, एम यूनियन पी। समझ रहे, मैंने अगर इस सेट का नाम ए रखा होता, इस सेट का नाम बी रखा होता तो ए यूनियन बी लिख देता, क्या फ़र्क पड़ता है, नाम तो हमको रखना है। तो पहली चीज़ ये दी हुई है, ठीक बात। आगे देखो, ऑफ दिस 12 टीच मैथमेटिक्स, सिर्फ मैथ्स पढ़ाने वाले कितने टीचर हैं, 12। तो मैथ्स पढ़ाने वाला सेट तो ये है, तो इसको अपन क्या लिख दें, इसको मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एम सेट, कितना, 12 टीचर। समझ रहे हो ना ये, ठीक। उसके बाद 4 टीचर्स बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, 4 टीचर ऐसे हैं जो मैथ्स भी पढ़ाते हैं फिजिक्स भी पढ़ाते हैं। यानी ये वो एलिमेंट होंगे टीचर जो मैथ्स वाले सेट से भी बिलोंग करेंगे और फिजिक्स वाले सेट में भी आएंगे, दोनों में आएंगे। तो इसको अपन क्या लिखेंगे, इसको अपन क्या बोलते हैं, मैथ्स से भी बिलोंग करेंगे और फिजिक्स से भी बिलोंग करेंगे, दोनों में आएंगे, दोनों में कॉमन होंगे। एंड ये वाला मैथ्स भी पढ़ाता है फिजिक्स भी पढ़ाता है। और ये ऐसे कितने टीचर हैं, 4। समझे। ये देखो, फॉर्मूला लगा के सॉल्व करना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बड़ी बात ये है कि क्वेश्चन पढ़ के उसको मैथमेटिकल मॉडलिंग कर ले रहे हो, आपकी नहीं कर पा रहे हो। ये कर लिए मतलब सब कर लिए, सब बन जाएगा। बात मेरी समझते जाइएगा। अब हमारा क्वेश्चन है, हाउ मेनी टीच फिजिक्स, कितने टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे आप, इसको लिखेंगे नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर। ये निकालना है कि कितने टीचर फिजिक्स पढ़ाते होंगे, यानी इस सेट में सिर्फ फिजिक्स पढ़ाने वाले कितने टीचर होंगे, नंबर निकालना है उसका। तो ये 4 चीज़ें यहाँ पर इन्वॉल्व हो रही हैं। अब हमको फार्मूला आता है, अब तो फॉर्मुलेशन करना है, कुछ नहीं करना। यहाँ हम लिखेंगे वी नो दैट, क्या, नंबर ऑफ ए यूनियन बी या एम यूनियन पी, और इसका फॉर्मूला क्या होता है, पहले सेट का नंबर प्लस दूसरे सेट का नंबर माइनस नंबर ऑफ दोनों सेट का इंटरसेक्शन। यही होता है फॉर्मूला। फॉर्मूले में हम सारी चीज़ें पुट करेंगे। देखो क्या क्या दिया हुआ है, एम यूनियन पी कितना दिया हुआ है, 20। मैथ्स पढ़ाने वाले टोटल कितने टीचर, 12। ये हमको निकालना है। तो इसको आप चाहे तो ये लिख लो, चाहे एक्स वाई कुछ भी मान लो। इंटरसेक्शन वाला कितना था, दोनों पढ़ाने वाले 4। बस इसको और इसको इधर भेज दो, ये आ जाएगा। तो देखो 12 में से 4 गया, कितना बचा, 8। 8 जब इधर आएगा तो -8 हो जाएगा, 20 - 8। तो इस सेट का एलिमेंट कितना आ जाएगा, 20 - 8, यानी नंबर ऑफ टीचर हु टीचर्स ओनली फिजिक्स कितना, 12।
दिस इज आवर आंसर। ये समझ आया? तो कैलकुलेशन बहुत आसान है और मैं अभी से आपको बता देता हूँ, आगे जितने एग्जाम्पल हम बना रहे हैं, आगे 1.6 का एक्सरसाइज जितने क्वेश्चन आएंगे उसमें सब में यही फॉर्मूला लगेगा, सिंगल पहला फॉर्मूला जो हमने डिराइव किया था, बस इसी से सब कुछ बन जाएगा। दूसरा तीसरा फॉर्मूला अभी यूज़ नहीं होगा। तो फॉर्मूला तो यही लगना है, कोई कमाल नहीं। कमाल यहाँ पर है कि आप स्टेटमेंट पढ़ के ये चीज़ें बना ले रहे हो कि नहीं। ठीक है, नोट करें। अगले एग्जाम्पल में हम लोग चलते हैं और उसको बनाते हैं। मैं इसको रब करता हूँ, नोट करिए जल्दी से। एग्जाम्पल नंबर 25 हमारा क्वेश्चन है। देखो, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स, ठीक है, मैक्सिमम स्टूडेंट कितने हैं? 35। 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, जिसमें से 24 स्टूडेंट्स क्या खेलना पसंद करते हैं? क्रिकेट। एक बार क्वेश्चन रीड करते हैं फिर आगे लेते हैं। 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, और 16 स्टूडेंट फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, इसको आप अंडरलाइन करेंगे। ऑल्सो ईच स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द गेम, यानी जितने स्टूडेंट हैं, कितने? 35। टोटल कितने थे? 35। जितने स्टूडेंट हैं उसमें से हर स्टूडेंट कुछ ना कुछ खेलता है, एटलीस्ट 1 गेम तो खेलता ही है, चाहे वो क्रिकेट खेले चाहे वो फुटबॉल खेले, लेकिन कुछ ना कुछ तो वो खेलता है। बात समझे? ये जो सेंटेंस बुक में दी हुई है ये बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है। अगर ये नहीं देता तो आगे हम सपोज नहीं कर पाते ए यूनियन बी। ठीक बात? तो ये एक अपने आप में एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस है जिसको आपको अच्छे से समझना है। ठीक है ना? अच्छा, ये समझ गए सेंटेंस कि जितने स्टूडेंट हैं एटलीस्ट वो एक गेम खेलते ही हैं, एटलीस्ट कोई भी एक गेम, आइदर फुटबॉल आइदर क्रिकेट, कुछ ना कुछ तो खेलते हैं जितने स्टूडेंट हैं। तो टोटल 35 स्टूडेंट हैं, 35 के 35 स्टूडेंट कुछ ना कुछ तो खेलते हैं। एक गेम एटलीस्ट तो खेलेगा ही खेलेगा, 2 भी खेल सकता है लेकिन मिनिमम एक गेम खेलेगा। ओके, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। अब कितने स्टूडेंट होंगे जो क्रिकेट भी खेलते होंगे फुटबॉल भी खेलते होंगे, दोनों। एंड आया है बीच में। अब आप समझ गए होंगे, इसके पहले के एग्जाम्पल अगर आपने देखा है तो समझ गए होंगे क्या निकालना है। ठीक, तो यहाँ पर ध्यान से देखो, हमको क्या दिया है? टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। याद रखना, जब भी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट देगा तो कोई ज़रूरी नहीं है कि वो 2 सेट का यूनियन होगा। जो बड़ा नंबर क्वेश्चन में आता है कोई ज़रूरी नहीं है कि वो यूनियन होगा, क्योंकि हमारा फॉर्मूले में हमने जो फॉर्मूला बनाया उसमें 4 क्वांटिटी आती हैं, ए यूनियन बी, नंबर ऑफ ए, नंबर ऑफ बी और ए इंटरसेक्शन बी। तो 4 में से कोई 3 क्वांटिटी दी हो, चौथी हम निकाल लेते थे। तो यहाँ पर अक्सर बच्चे क्या मिस्टेक करते हैं, ध्यान से सुनना, अक्सर बच्चे ये मिस्टेक करते हैं कि बुक में देखते हैं या क्वेश्चन में देखते हैं जो सबसे बड़ा नंबर आता है, सबसे बड़ा, उसको ए यूनियन बी मान लेते हैं। तो आपको ऐसा मिस्टेक नहीं करना। कोई ज़रूरी नहीं है कि बड़ा डिजिट, बड़ा नंबर ए यूनियन बी बने, कोई ज़रूरी नहीं है। आगे क्वेश्चन आएगा तो हम आपको बताते हैं। जैसे यहाँ पर देखिए, टोटल स्टूडेंट कितना दिया? 35। आप हमेशा कोशिश करिए कि जो टोटल स्टूडेंट दे उसको आप ना यूनिवर्सल सेट के नंबर मान लीजिए, उसको यूनिवर्सल सेट बना लीजिए। जो सबसे बड़ा नंबर होगा उसको यूनिवर्सल सेट मान लो। अगर वो ए यूनियन बी बनता है तो बाद में मान लेंगे, क्या प्रॉब्लम है। तो आप कोशिश करिए कि जो टोटल जो सबसे बड़ा नंबर दिया है उसको हमेशा यूनिवर्सल सेट एज्यूम करिए। तो हमने मान लिया टोटल 35 स्टूडेंट हैं, तो हमने बोल दिया ये यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट के डिजिट है, नंबर है। ओके, अब देखो ना, 25 लाइक टू प्ले क्रिकेट। तो हम पहले 2 सेट एज्यूम कर लेते हैं। क्रिकेट खेलने वाले जितने स्टूडेंट हैं उसको एक सेट में मानेंगे, उसका नाम कुछ रख लेंगे, ABCD, C लिख लेंगे, क्रिकेट वालों को C से डिनोट कर देंगे। और जितने बच्चे फुटबॉल खेलते हैं उसको उनका एक अलग से सेट बनाएंगे और उस सेट का नाम F रख देंगे, फुटबॉल। तो पहले हम थोड़ा सा यहाँ पर एज्यूम कर लेते हैं। देखो ना, फिर से वैसे ही लिख लो, लेट C be a set of students who like to play cricket। ठीक है, क्रिकेट खेलने वाले जितने बच्चे हैं उन सब का कलेक्शन, उन सब का सेट किससे रिप्रेजेंट कर रहा हूं मैं? C से। तो ठीक है, एक फुटबॉल वाला ना, तो फुटबॉल वाला भी ऐसे लिख लो, FB सेट ऑफ स्टूडेंट्स, या ऑल स्टूडेंट लिख लो, who like to play क्या? फुटबॉल। ये तो लिख सकते हो ना।
यानी क्रिकेट खेलने वाले सेट का नाम क्या रख दिए हम, C, और फुटबॉल खेलने वाले स्टूडेंट का सेट बनाया उसका नाम क्या रख दिया। ये रिप्रेजेंट करने का तरीका है, तुम्हारी मर्जी X Y ले लो, A B ले लो, तुम्हारी मर्जी, ठीक है ना, जैसा आप तुमको अच्छा लगे वैसा ले लो। ठीक, चलो आगे की बात करते हैं। हाँ, अब देखिएगा ना, इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट, 24 स्टूडेंट लाइक टू प्ले क्रिकेट। क्रिकेट खेलने वाले, सिर्फ क्रिकेट खेलने वाले कितने बच्चे हैं, अभी सिर्फ नहीं बोलेंगे ना, क्रिकेट खेलने वाले कितने, तो इसको अपन कैसे दिखाएंगे, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस सेट, क्रिकेट वाले सेट, सिर्फ क्रिकेट कितना 24, ये गिवन है। 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल, तो ये भी तुम समझ रहे हो कि नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु लाइक टू प्ले फुटबॉल कितने 16, ये दो चीज़ें गिवन हो गई, क्वेश्चन पढ़ के ये बनाना आना चाहिए। हाँ, अब देखो मेन लाइन आ रही है, ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम। हर बच्चा कितने बच्चे 35, हर बच्चा एटलीस्ट 1 गेम तो खेलता ही खेलता है, 2 गेम ही है फुटबॉल और क्रिकेट, तो उसमें से हर बच्चा कोई ना कोई एक गेम तो खेलता ही है, समझ रहे हो। टोटल 35 स्टूडेंट है, तो 35 के 35 स्टूडेंट या तो क्रिकेट खेलते होंगे या फुटबॉल खेलते होंगे या दोनों खेलते होंगे, हर बच्चा कुछ ना कुछ खेलता है, एक गेम तो खेलता है। तो ये क्या चीज़ दिया हुआ है, 35 स्टूडेंट है टोटल, इसमें से हर बच्चा या तो C सेट से बिलोंग करता है या F सेट से बिलोंग करता है, या तो क्रिकेट खेलता है या फुटबॉल खेलता है या दोनों खेलता है। ये क्या चीज़ दी हुई है, इसको पढ़ के समझिए, ये क्या दिया हुआ है, क्रिकेट यूनियन फुटबॉल दिया है। हर बच्चा 35 स्टूडेंट या तो क्रिकेट खेलते होंगे या फुटबॉल खेलते होंगे, या वर्ड यूज कर रहा हूं मैं और, अभी मैंने इसका एक्सप्लेनेशन दिया इसके पहले के क्वेश्चन में, तो इसका नंबर कितना हो गया, ये 35। कोई ज़रूरी नहीं था कि 35 दिया था तो इसको हम A यूनियन B मान लें या C यूनियन F मान लें, कोई ज़रूरी नहीं है। आगे के क्वेश्चन में आप देखोगे, इसके जस्ट बाद वाले क्वेश्चन में देखोगे कि सबसे बड़ा नंबर A यूनियन B नहीं बनता, कोई ज़रूरी नहीं है। अगर ये कंडीशन फुलफिल हो गई, ये जो स्टेटमेंट लिखा है ना कि ईच स्टूडेंट लाइक टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम, कि हर बच्चा कोई ना कोई एक गेम तो खेलता ही है, ये लिख दिया, इसलिए हमने क्या मान लिया, C यूनियन F इज इक्वल टू 35, अदरवाइज नहीं मानते। ठीक, अब आगे देखो, हाउ मेनी स्टूडेंट्स लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो क्रिकेट भी खेलते होंगे और फुटबॉल भी खेलते होंगे, और एंड, तो हमको क्या निकालना है, हमको निकालना है नंबर ऑफ ये क्रिकेट इंटरसेक्शन फुटबॉल। बात समझे ना, दोनों खेलते होंगे और दोनों कॉमन कब आता है, जब हम इंटरसेक्शन लेते हैं, तो ये चीज़ हमको निकालनी है। तो अगर ये मॉडलिंग आपने कर ली तो कैलकुलेशन में तो कुछ रखा ही नहीं है, मेन चीज़ तो यहीं पे हम फंसते हैं। तो चलो अब हमको फॉर्मूला आता है क्या, पहले यूनियन के नंबर इज इक्वल टू पहले सेट का नंबर प्लस दूसरे सेट का नंबर माइनस नंबर ऑफ दोनों सेट का इंटरसेक्शन। अब हमको ये निकालना है इंटरसेक्शन, तो हम चाहें तो इसको इधर शिफ्ट कर लें, इसको उधर शिफ्ट कर लें, तो हमारा फॉर्मूला कुछ ऐसा हो जाएगा, और यहाँ पर आ जाएगा यूनियन ये, और हम वैल्यू पुट करते हैं, कितना था, क्रिकेट खेलने वाले 24, फुटबॉल खेलने वाले 16, और दोनों खेलने वाले क्रिकेट या फुटबॉल खेलने वाले कितना 35। तो अब ये कितना हो गया, 6 4 10 2 1 3 और 4 40 माइनस 35, दिस इज 5। तो 5 स्टूडेंट ऐसे होंगे जो फुटबॉल भी खेलते होंगे और क्रिकेट भी खेलते होंगे, दोनों फुटबॉल भी खेलते हैं, क्रिकेट भी खेलते, दोनों गेम खेलते हैं 5 स्टूडेंट। तो ये समझ आया, इसको आप नोट करें और अपन बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। एग्जाम्पल नंबर 26 हम लोग ले रहे हैं, हमारा क्वेश्चन है इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल। एक स्कूल में हमने 400 बच्चों का सर्वे किया, एक स्कूल में 400 से ज़्यादा बच्चे भी हो सकते हैं, लेकिन हमने सिर्फ 400 बच्चों का सर्वे किया। अब 100 वेयर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, उसमें से 100 बच्चे, 400 बच्चे का सर्वे हुआ है, जांच पड़ताल हुआ है, उसमें से हमने क्या देखा, 100 वेयर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 100 बच्चे एप्पल जूस पीते हैं, ठीक है। 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस, और 150 बच्चे क्या पीते हैं, ऑरेंज जूस पीते हैं।
एंड 75 वे आर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल जूस एज वेल एज ऑरेंज जूस। 75 स्टूडेंट ऐसे हैं जो एप्पल जूस भी पीते हैं और ऑरेंज जूस भी पीते हैं। ये क्या है? एप्पल जूस भी ले रहे हैं, ऑरेंज जूस भी ले रहे हैं, यानी ये स्टूडेंट एप्पल जूस वाले सेट से भी बिलोंग कर रहे हैं, ऑरेंज जूस वाले सेट से भी बिलोंग कर रहे हैं। ये क्या है? इंटरसेक्शन। समझ आ रहा है ना? ओके, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वी आर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे जो ना तो एप्पल जूस ले रहे होंगे और ना ऑरेंज जूस ले रहे होंगे? ऐसे कितने स्टूडेंट होंगे, ये हमको निकालना है। क्वेश्चन समझे? तो शुरू में देखो क्या दिया, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 400। मैं इसको ए यूनियन बी नहीं मान रहा, ए यूनियन बी नहीं मान रहा। मैं इसको क्या ले लेता हूँ, देखो मैं इसको ले लेता हूँ यूनिवर्सल सेट। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने? 400। अभी देखो ये कोई इंफॉर्मेशन नहीं बताता। अगर क्वेश्चन में लिखा है टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इतना, इससे क्या पता चल रहा है तुमको? ये तो बिल्कुल पता नहीं चल रहा कि ये इससे बिलोंग कर रहा है, उससे भी बिलोंग कर रहा है, नहीं पता चलता, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं निकलती। तो क्यों इसको ए यूनियन बी मानोगे? नहीं मानना, बिल्कुल याद रखना। ओके, अब हम दो सेट मान लेते हैं, एक एप्पल जूस पीने वाले और एक ऑरेंज जूस लेने वाले। तो पहले लिख लेते हैं वो स्टेटमेंट प्यारा सा, क्या? लेट ए बी ए सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स who taking या who are taking apple juice। ठीक है ना? JU। ठीक, तो मान लेते हैं एक सेट A है, कौन से बच्चों का? जो क्या लेते हैं? एप्पल जूस लेते हैं। इसी तरह एक सेट B होगा, लिख लोगे, जो क्या लेते होंगे? ऑरेंज जूस। ऑरेंज जूस लेने वाले बच्चों का सेट बी मान लेते हैं। ठीक है, अब देखो क्या क्या दिया हुआ है ना, अब तो लिख लेंगे फटाफट। अब है 100 स्टूडेंट्स वी आर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस। एप्पल जूस ए से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। इसके नंबर कितने हो गए? नंबर ऑफ स्टूडेंट विच आर टेकिंग एप्पल जूस कितने? 100 स्टूडेंट। इसी तरह से ऑरेंज जूस लेने वाले बच्चे कितने हैं? 150 एज टेकिंग ऑरेंज जूस। सिर्फ ऑरेंज जूस ले रहे हैं ना अभी, 150। लेकिन इसमें कोई ऐसा बाध्यता नहीं है, ध्यान से देखो। 100 बच्चे एप्पल जूस पीते हैं, तो गिनती में आ गए एप्पल जूस पीने वाले के। क्या ये जरूरी है कि हमको मालूम है कि ये ऑरेंज जूस नहीं पीते होंगे? हो सकता है इसमें से कुछ बच्चे ऐसे हों जो ऑरेंज जूस भी लेते होंगे, तो उसकी बात नहीं हो रही। अभी सिर्फ हम किसकी बात करें? एप्पल जूस पीते हो कि नहीं पीते? पीते हो तो चलो तुम्हारी काउंटिंग यहाँ हो जाएगी। ऑरेंज जूस पीते हो कि नहीं पीते? पीते हो तो तुम्हारी काउंटिंग यहाँ हो जाएगी। लेकिन इसमें कुछ बच्चे ऐसे भी तो होंगे जो एप्पल जूस भी लेते होंगे, उसकी बात नहीं हो रही ना, सिर्फ ऑरेंज जूस और एप्पल जूस की बात हो रही है। ओके, अब देखो 75 वी आर लिस्टेड एज टेकिंग बोथ एप्पल जूस एज वेल एज ऑरेंज जूस। 75 बच्चे ऐसे हैं जो एप्पल जूस भी ले रहे हैं और ऑरेंज जूस भी ले रहे हैं। इसको क्या बोलोगे? दोनों ले रहे हैं। ये इंटरसेक्शन बी। कितने? 75। ये तो समझ में आ रहा होगा, आप आ रहा है ना समझ में? ये दोनों जूस पी रहे हैं तो इंटरसेक्शन आएगा, दोनों से बिलोंग कर रहे हैं। एप्पल जूस वाले सेट से भी बिलोंग कर रहे हैं, ऑरेंज जूस वाले सेट से भी बिलोंग कर रहे हैं। ये ऐसे स्टूडेंट हैं, दोनों में आते हैं एंड करके। ठीक है, अच्छा, फाइंड हाउ मेनी स्टूडेंट्स वे आर टेकिंग नाइदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। हमको क्या निकालना है? ऐसे स्टूडेंट का नंबर। फाइंड नंबर ऑफ स्टूडेंट्स who neither taking apple juice nor taking orange juice। ठीक है, समझ रहे हो ना? ठीक है, हमको क्या निकालना है? नंबर ऑफ दोज स्टूडेंट्स हु नाइदर टेकिंग एप्पल जूस नॉट टेकिंग ऑरेंज जूस। ना तो वो एप्पल जूस पी रहे हैं ना ऑरेंज जूस पी रहे हैं। ऐसे कितने बच्चे हैं जो नहीं पी रहे? समझ गए? चलो स्टार्ट करते हैं बनाना। इसको है ऐसे बच्चों का नंबर जो ना तो एप्पल जूस पी रहे हैं ना ऑरेंज जूस पी रहे हैं। ये क्या है? ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। जो ना तो सेट ए से बिलोंग करते हैं ना सेट बी से बिलोंग करते हैं। समझ रहे हो? ना सेट ए से बिलोंग कर रहे हैं ना
सेट बी से बिलोंग कर रहे हैं। क्या है ये, इसको समझिए। तो इस क्वेश्चन को ना हम दो तरह से बना सकते हैं। ये हमारा क्वेश्चन वाला लाइन है जो मैंने ऊपर लिख दिया है, हालांकि साइड में आपको दिख रहा है। ओके, तो यहाँ पर देखो तीन चीजें दी हुई हैं, एक नंबर ऑफ सेट ए, नंबर ऑफ सेट बी, और एक नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सेट। चौथी चीज क्या बच गई, नंबर ऑफ ए यूनियन बी सेट। ये हमको नहीं मालूम, तो ये हमको निकालना है। अगर मैं इस चीज को निकालता हूँ, ध्यान से समझना, इस क्वेश्चन को बनाने के दो तरीके हैं, मैं दोनों तरीके आपको बताता हूँ, दोनों मेथड बताता हूँ। पहला मेथड समझो, अगर मैं ये चीज निकालता हूँ, देखो हमारा फॉर्मूला जो है उसमें ये आता है, ये आता है, ये आता है, चौथी चीज ये आती है। अब तीन क्वांटिटी दी है तो चौथी यही ना निकलेगी, फॉर्मूला लगाऊंगा तो। और अगर ये क्वांटिटी मैंने निकाल ली तो ये क्या बताएगा, ये कैसे बच्चों की गिनती आ गई। ए यूनियन बी का क्या मतलब है, जो सेट ए से बिलोंग करते हैं और सेट बी से भी बिलोंग करते हैं, या तो ए से बिलोंग करता होगा या बी से बिलोंग करता होगा। ए बी क्या है, एप्पल जूस पीने वाले स्टूडेंट होंगे या ऑरेंज जूस पीने वाले स्टूडेंट होंगे, या दोनों होंगे, इससे और इससे दोनों से बिलोंग करते होंगे। यूनियन तो इसी बात की गवाही देता है ना। तो अगर ये चीज निकली तो ये क्या आएगी, इतने बच्चे, यानी इसका जो नंबर निकलेगा ये क्या बताएगा। मान लो इसका आंसर आ गया 20, तो 20 स्टूडेंट क्या माने जाएंगे, या तो वो एप्पल जूस लेते होंगे या ऑरेंज जूस लेते होंगे या दोनों लेते होंगे। इसका मतलब तो यही होगा ना। लेकिन क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि ऐसे बच्चों की गिनती निकालो जो ना तो ऑरेंज जूस पीते हो ना तो एप्पल जूस पीते हो, नाइदर टेकिंग एप्पल जूस नॉट टेकिंग ऑरेंज जूस। समझ गए। और अगर हमने इसको निकाला तो ये क्या आएगा, ये उन बच्चों का काउंटिंग होगा जो एप्पल जूस लेते होंगे या ऑरेंज जूस लेते होंगे या दोनों लेते होंगे। ठीक, अब देखो टोटल स्टूडेंट कितने थे, 400। 400 में हमने क्या निकाल लिया, जो या तो एप्पल जूस पी रहे हैं या ऑरेंज जूस पी रहे हैं या दोनों पी रहे हैं, ये निकल गया। अगर हमने टोटल स्टूडेंट में पीने वाले बच्चों को हटा दिया, माइनस कर दिया, तो कौन बचेगा, नहीं पीने वाला, यानी ये आ जाएगा। बात समझे, एक तरीका ये हो गया। चलो पहले हम इसी तरीके से बना लेते हैं, ये निकालते हैं। ये कितना आएगा, फॉर्मूला हम जान ही रहे हैं, ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ फर्स्ट सेट प्लस नंबर ऑफ सेकंड सेट माइनस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी सेट। ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, आंसर निकालते हैं। ये ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 100, बी कितना था 150, इंटरसेक्शन बी कितना था 75, कितना आ गया देखो, ये कितना हो गया 250, 250 में 75 घटाएंगे 100 ही है ना, ये 150 ही है, ये 75 है ए इंटरसेक्शन बी। देखो कितना आया, 250 में 75 घटाओ तो भला कितना बचता है, 250 में 75, 175 बचेगा क्या, ये ए यूनियन बी आया। अगर ये ए यूनियन बी है, ये क्या आया, तो आंसर है ये क्या चीज है, सेट ऑफ ऑल स्टूडेंट्स who are taking either एप्पल जूस और लगा रहा हूं, याद रखना, आइदर और ऑरेंज जूस। यानी ये वो बच्चे हैं, ये चीज, ये उन बच्चों की काउंटिंग आ गई, नंबर आ गया, जो या तो आइदर एप्पल जूस ले रहे हैं या ऑरेंज जूस ले रहे हैं या दोनों ले रहे हैं, और बोथ भी लिख सकते हो। यूनियन में तो यही होता है ना, दोनों ग्रुप से भी बिलोंग कर सकते हैं, उसको कॉमन एक बार लिखते हैं, एक ग्रुप से बिलोंग करे या दूसरे ग्रुप से बिलोंग करे या दोनों से बिलोंग करे, मतलब तो यही होता है। यानी 175 बच्चे ऐसे हैं जो या तो एप्पल जूस ले रहे हैं या ऑरेंज जूस ले रहे हैं या दोनों ले रहे हैं। लेकिन हमको क्या निकालना है, उन बच्चों की गिनती जो ना तो एप्पल जूस ले रहे हैं ना ऑरेंज जूस ले रहे हैं। तो हमारे पास देखो टोटल स्टूडेंट कितना था, ये 400। अब देखो ये सबसे बड़ा नंबर दिया हुआ था क्वेश्चन में, और इसको आंख बंद करके हमने क्या नहीं माना, ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी कितना आता है 175, तो अगर मैं इसको ए यूनियन बी मान लेता तब तो गड़बड़ हो जाता, क्योंकि ए यूनियन बी कितना है 175। बात समझ रहे हो ना। तो 400, देखो हर बार क्वेश्चन में जो बड़ा नंबर लिखा रहता है उसको ए यूनियन बी नहीं मानना। यूनियन का मतलब हमारे दिमाग में ऐसा छपा रहता है, इस सेट से भी उठा लिया एलिमेंट, इस सेट से भी उठा लिया एलिमेंट, पूरा कलेक्शन, तो सभी कुछ आ गया इसमें। लेकिन कोई जरूरी नहीं कि बड़ा नंबर यूनियन वाला बने, समझ रहे, इसलिए ये ए यूनियन बी नहीं था। तो हमेशा कोशिश करिए कि इसको यूनिवर्सल सेट एज्यूम करिए। हाँ, ये ऐसा हो सकता है कि ये ए यूनियन बी बन जाए, जैसे इसके पहले के क्वेश्चन में बना था 35 वाले में 35 स्टूडेंट थे।
तो ये हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, इसलिए पहले इसको हम यूनिवर्सल सेट मानेंगे। अच्छा, यहाँ तक हो गया। अब हमको क्या करना है, अब हमारे पास टोटल स्टूडेंट है, अब हमको क्या निकालना है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ, अब हमको निकालना है नंबर ऑफ ऑल स्टूडेंट्स who are neither taking apple juice nor taking ऑरेंज जूस, ना तो एप्पल जूस ले रहा है ना ऑरेंज जूस ले रहा है। कैसे निकालेंगे, तो आंसर इसको हम निकालेंगे, बड़े वाले में से पीने वाले बच्चों को माइनस कर देंगे। तो इसको हमने 400 से माइनस कर दिया, कितना 175। तो ये कितना आ गया देखो घटा के, 10 में से 5 गया 5, 9 में से 7 गया 2, और ये 3 में से 1 गया 2, 225। 225 बच्चे ऐसे होंगे जो ना तो एप्पल जूस ले रहे होंगे ना ऑरेंज जूस ले रहे होंगे। ये हमारा आंसर हो गया। ये समझ आया, ठीक है। अच्छा, ये एक तरीका हुआ इसको बनाने का। एक दूसरा मेथड मैं आपको बताता हूँ। ये जो स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखा है, नाइदर दिस नॉर दिस, दोनों स्टेटमेंट, ना तो ये ना तो वो, इसको मैथमेटिकली कैसे एक्सप्रेस करते हैं? इसको मैथमेटिकली हम लोग एक्सप्रेस करते हैं ऐसे, नाइदर दिस नॉर दिस। ये कॉम्प्लीमेंट याद है, ए, अगर ए सेट लिखेंगे तो एप्पल जूस पीने वाला बन जाएगा, इससे बिलोंग करेगा, और एक कॉम्प्लीमेंट लिख देंगे तो इससे बाहर हो जाएगा। वेन डायग्राम सोचो ना, वेन डायग्राम, वेन डायग्राम के अंदर मैंने ए सेट बनाया, तो इस स्फीयर के अंदर जितने एलिमेंट आएंगे वो एप्पल जूस पीने वाले होंगे, इससे बिलोंग करेंगे। और अगर हमने एक कॉम्प्लीमेंट निकाला तो इस स्फीयर को छोड़ के बाकी यूनियन, बाकी यूनिवर्सल सेट में जो एरिया है वो वाले एलिमेंट बच गए जो इस सेट में नहीं आते, मतलब ये नहीं पीते होंगे एप्पल जूस, समझ रहे? तो ए डैश लगाने का क्या मतलब है, एप्पल जूस नहीं पीने वाले। बी डैश लगाने का मतलब क्या है, ऑरेंज जूस नहीं पीने वाले। दोनों का इंटरसेक्शन कर दिया, कॉमन निकाल दिया, तो ना तो एप्पल जूस पीने वाले ना ऑरेंज जूस पीने वाले, दोनों को कंबाइन बता रहे हैं, इंटरसेक्शन। अब अगर आपको ये चीज़ समझ में आता है कि नाइदर और नॉर के लिए हम ये लगा सकते हैं, तो इसको तो तुम बहुत आसानी से बना सकते हो। डिमॉर्गन थ्योरम पढ़े हो ना, डिमॉर्गन लॉ, डिमॉर्गन्स लॉ, जब हम लोग कॉम्प्लीमेंट के प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, इस चीज़ को अपन क्या लिख सकते हैं, इस चीज़ को हम ये लिख सकते हैं, देखिए यहाँ इंटरसेक्शन आता था तो यहाँ पर हम यूनियन लगा लेते थे, यूनियन बी, और दोनों का कॉम्प्लीमेंट है तो इसका होल कॉम्प्लीमेंट। ये चीज़ समझे कि नहीं, ये डिमॉर्गन्स लॉ था, समझे। और अगर नंबर की बात करें तो यहाँ नंबर लगा लो, ऐसे गिनती की बात कर रहे हैं, नंबर, यहाँ भी नंबर, ये नंबर है ना, नंबर यानी इसके अंदर के एलिमेंट की काउंटिंग बताएगा ये तो बेसिकली डिमॉर्गन्स लॉ लग गया। अब हमको ये निकालना है, ये कैसे निकलेगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। जैसे ही कॉम्प्लीमेंट की बात आती है, फट से क्या सोचोगे, एक यूनिवर्सल सेट, उस यूनिवर्सल सेट में ए यूनियन बी के एलिमेंट हटा दीजिए तो बाकी का जो बचा वही ना कॉम्प्लीमेंट कहलाएगा। तो ये बेसिकली क्या चीज़ है, इसको यूनिवर्सल सेट से आप नंबर लिख रहे हैं, देखो ना नंबर, तो यूनिवर्सल सेट का भी नंबर, इसमें से किसको माइनस कर दें, इसको माइनस कर देते हैं, किसको, ए यूनियन बी को। ये कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, इसके कॉम्प्लीमेंट को निकालने का तरीका क्या है, यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी के एलिमेंट हटा दीजिए तो जो नंबर बचेगा वही आ जाएगा कॉम्प्लीमेंट, समझे। अच्छा, अब यूनिवर्सल सेट तो तुमको मालूम है कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट 400, यहाँ 400 आ जाएगा, माइनस ए यूनियन बी, ये देखो हमने निकाला ही है ए यूनियन बी, ये रहा ए यूनियन बी निकालने का तरीका। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, ये ए क्या, ए यूनियन बी के नंबर का फॉर्मूला तो जान ही रहे हो ना, पहला सेट दूसरा सेट माइनस दोनों सेट का इंटरसेक्शन, ये। और चाहो तो फॉर्मूला खोलोगे तो साइन बदल जाएगा, बस प्लस माइनस माइनस और माइनस माइनस प्लस, देख लो। तो अगर सिंपल चाह रहे हो सिर्फ फॉर्मूला से बन जाए तो जितने फॉर्मुलेशन इससे पहले हम कर चुके हैं, ये डायरेक्ट वैल्यू रखिए, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 225। या चीज़ें अगर समझ में आ रही हैं तो ऐसे निकाल लीजिए। मैंने दोनों मेथड आपको बता दिए, नोट कर लीजिए, आगे बढ़ते हैं अगले एग्जाम्पल में। 27 हमारा क्वेश्चन है, देयर आर 200 इंडिविजुअल्स विथ ए स्किन डिसऑर्डर। इंडिविजुअल मतलब अलग अलग
आदमी, आदमी औरत कुछ भी ना, इंडिविजुअल मतलब सिंगल सिंगल, समझ रहे हो। तो टोटल कितने लोग हैं? 200, 200 अलग अलग लोग, 200 लोग हैं, ठीक, ओके। और इनको क्या है? स्किन डिसऑर्डर। स्किन डिसऑर्डर का मतलब चर्म रोग की बीमारी, स्किन खराब होना किसी केमिकल की वजह से या किसी भी वजह से, चर्म रोग, स्किन डिसऑर्डर, ठीक है। तो टोटल 200 लोग हैं। तो मैंने अभी अभी आपको बताया कि जो सबसे बड़ा नंबर है उसको ए यूनियन बी मानना है क्या? नहीं मानना। तो हम फट से इसको क्या मान लेंगे? यूनिवर्सल सेट का एलिमेंट सबसे बड़ा नंबर है तो ये मान लेते हैं 200, यूनिवर्सल सेट का नंबर, एलिमेंट के नंबर, ठीक है, ओके। तो जितने 200 लोग हैं सबको स्किन की बीमारी है, चर्म रोग है। अब आगे पढ़ते हैं। 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1। इसमें से 120 लोग किस केमिकल से एक्सपोज हुए? एक केमिकल है जिसका नाम C1 है। तो मान लो ये C1 केमिकल गिर गया हाथ पैर में तो स्किन डिसऑर्डर हो गया, चर्म रोग हो गया। तो ये क्या चीज़ है? 2 सेट मान लेते हैं, या ठीक है आगे पढ़ते हैं, सेट क्या लेना देखते हैं। तो 120 हैड बीन एक्सपोज टू केमिकल C1, 50 टू केमिकल C2। 50 लोग C2 केमिकल से एक्सपोज हुए, इसकी वजह से उनके स्किन डिसऑर्डर हो गए। एंड 30 टू बोथ केमिकल C1 एंड C2, एंड C1 एंड C2। 30 लोग दोनों केमिकल की वजह से अफेक्ट हुए, उनके स्किन डिसऑर्डर हो गए। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स एक्सपोज टू। अब इसमें 3 क्वेश्चन पूछा है, वो हम आगे नोट करते हैं। तो इसमें देखिए 2 केमिकल की बात कर रहा है, C1 और C2। एक केमिकल का नाम C1 है, एक केमिकल का नाम C2 है, या इसको सेट मान लो। एक पर्टिकुलर तरह के केमिकल का कलेक्शन हमने बनाया, उसका नाम C1 रख दिया। दूसरे बहुत तरह के केमिकल का कलेक्शन बनाया, उसका नाम C2 रख दिया। 2 तरह के केमिकल्स हैं। तो यहाँ पर 120 लोग जो हैं वो C1 वाले केमिकल से एक्सपोज होते हैं और उनका स्किन खराब होता है। तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है देखिए ना, नंबर ऑफ ये C1 एक सेट होगा और इससे कितने लोग अफेक्ट होते हैं? 120। तो ये समझ रहे हो, लिख लेना C1 बी द सेट, ठीक है, ऑफ केमिकल्स, C2 बी द सेट ऑफ केमिकल्स। 2 सेट है C1 C2, ऐसे आप नोट कर लेंगे। तो 120 लोग जो हैं वो C1 केमिकल से एक्सपोज होते हैं। तो नंबर ऑफ पीपल हु एक्सपोज बाय केमिकल C1 कितने हो गए? 120। इसी तरह से जो C2 केमिकल से एक्सपोज हुए वो कितने हैं? 50। और जो दोनों से एक्सपोज होते हैं केमिकल C1 एंड C2 वो कितने हैं? 30। तो इसको अपन कैसे लिखेंगे? जो दोनों से एक्सपोज होते हैं C1 एंड C2, इंटरसेक्शन दोनों से, और ये कितने हैं? 30। ये हमारा गिवन हो गया। चौथी चीज क्या नहीं दी हुई है? तो आंसर है ये C1 यूनियन C2, ये नहीं दिया हुआ है। 3 तो दिया हुआ है क्वेश्चन में ही, चौथा जो हमारे फॉर्मूले में आता है वो नहीं दिया हुआ है। कोई बात नहीं। अब यहाँ पर हमसे क्वेश्चन क्या पूछ रहा है वो समझो। फाइंड द नंबर ऑफ इंडिविजुअल एक्सपोज टू, नंबर ऑफ पीपल जो किससे एक्सपोज हुए। तो पहला देखो, पहला ले रहा हूं मैं, पहला है, ध्यान से समझना ना, पहला है केमिकल C1 बट नॉट केमिकल C2। यानी उन लोगों की गिनती बताओ जो सिर्फ C1 केमिकल से एक्सपोज होते हैं लेकिन C2 केमिकल से एक्सपोज नहीं होते, नॉट C2। इसको मैथमेटिकली कैसे लिखोगे? जो C1 से एक्सपोज हो रहे हैं लेकिन C2 से एक्सपोज नहीं हो रहे हैं। तो मैथमेटिकली इसको कैसे लिखा जाएगा? कैसे लिखा जाएगा? ये क्या निकाल रहे हैं? नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। तो नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स के लिए n, और क्या है जो सिर्फ C1 से एक्सपोज होते हैं, नॉट C2। तो इसको कैसे लिखोगे? C1 नॉट C2। याद है ना, C1 वाले में से C2 के एलिमेंट्स निकाल दो तो सिर्फ क्या बचेगा? C1 में से C2 के एलिमेंट्स निकाल दो, दिस इज C1 नॉट C2। तो इसको ऐसे लिखेंगे। अब ये हमको निकालना है, और ये कैसे आएगा? तो इसको निकालने के लिए भी हम डायरेक्ट यहाँ से हेल्प लेके निकाल सकते हैं, लेकिन अगर आपको वेन डायग्राम आता है अच्छे से, तो वेन डायग्राम में अगर आप देखोगे C1 माइनस C2 अगर निकालना है तो कैसे करोगे? पूरे C1 में से C1 इंटरसेक्शन C2 माइनस कर दो तो ये आ जाएगा। अब कहोगे कैसे? तो मैं यहाँ तुमको दिखा देता हूँ कैसे। ये बनाया मैंने एक छोटा सा वेन डायग्राम। ये यूनिवर्सल सेट है, ठीक है।
यहाँ पर एक सेट है, ध्यान से देखना ना, ये C1, यहाँ पर दूसरा सेट है C2, है ना, समझ रहे हो ना। ये पूरा गोला क्या है C1, ये पूरा गोला क्या है C2, और बीच में ये जो रीजन आया ये क्या चीज़ है, दिस इज C1 इंटरसेक्शन C2 होगा। ये तो जानते हो तुम लोग, ये जो C1 में भी आ रहा है C2 में, दोनों कॉमन है, तो C1 इंटरसेक्शन C2। मुझे क्या निकालना है, C1 माइनस C2। C1 माइनस C2 क्या चीज़ है, ए सिर्फ इतना, ये देखो, ये इधर का जो आया हिस्सा, ये हिस्सा, दिस इज व्हाट C1 माइनस C2 होगा ना। देखो ना, क्यों, क्योंकि यहां पर जो एलिमेंट आ रहे हैं, ये इंटरसेक्शन वाले, ये जो एलिमेंट आ रहे हैं वो C2 से भी बिलोंग कर रहे हैं। तो अगर मैंने इस पूरे C1 में से ये वाला एलिमेंट निकाल दिया, ये जो खाली जगह दिख रही है तुमको, ये एलिमेंट अगर मैंने निकाल दिया तो सिर्फ इतना ही नहीं बचेगा जितना मैंने शेड किया यहाँ पर, ये, और ये क्या चीज़ है, सिर्फ इतना, देखो अच्छे से देखना, ये पूरा C1 है, लेकिन हमने इतना एलिमेंट निकाल दिया। ये एलिमेंट कौन सा है, ये C1 इंटरसेक्शन C2, और ये कौन से एलिमेंट है, जो C2 से भी बिलोंग करते हैं। तो ये वो एलिमेंट है जो C2 में भी आते हैं। तो C2 के एलिमेंट को C1 में से हटा दिए मतलब क्या, ये वाला हिस्सा जो बचा, ये क्या बचा, इसी को बोलते हैं C1 माइनस C2। ये पहले पढ़ चुके हो सब, डिसजॉइंट सेट है तीनों, ठीक है, समझ रहे हो। तो C1 में से अगर मैंने ये वाला पोर्शन, इसका नाम क्या, C1 इंटरसेक्शन C2, तो C1 में से C1 इंटरसेक्शन C2 निकाल दूंगा तो सिर्फ यही ना बचेगा, C1 माइनस C2, ये बचेगा। उसी को तो लिखा है मैंने, C1 माइनस C2 निकालना है, तो पूरे C1 वाले में से किसको निकाल देना है, ये बीच का इंटरसेक्शन, ये वाला निकाल दो, तो सिर्फ ये बचेगा C1 माइनस C2, समझे। चलो ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ये चीज़ दी हुई है, नंबर ऑफ C1 कितना है 120, माइनस नंबर ऑफ C1 इंटरसेक्शन C2 दिया हुआ है 30, कितना आ गया बोलो, 120 में 130, 120 में से 30 चला गया 190, ये आंसर आ गया पहला। ये जो हु एक्सपोज्ड फ्रॉम C1 बट नॉट C2, इसका आंसर आ गया। दूसरा क्वेश्चन मैं लेता हूं, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, सेम इसी की तरह है, केमिकल C2 बट नॉट केमिकल C1, यानी अब क्या चाहिए, जो सिर्फ C2 से इफेक्ट होते हो, C1 से नहीं होते हो। ये पूरा देखो क्या है, दिस इज C2, 19 आएगा, ये 120 है ना, 19 कहाँ से आएगा, अच्छा हाँ, मैंने वो मिस्टेक से लिख दिया 190 आएगा, 19 सुन रहा हूँ मैं, 90 आएगा, करेक्ट है, सुधार लेना, ठीक है। अब 90, ओके, हाँ। आप चलिए आगे बढ़ते हैं अपन। हाँ, यहाँ पर मैं था, ये पूरा है C2, और C2 में यहाँ पर जो एलिमेंट आ रहे हैं वो C1 से भी बिलोंग करते हैं। तो इस पूरे C2 में से ये वाला एलिमेंट जिसका नाम क्या है, C1 इंटरसेक्शन C2, इसको निकाल दूंगा तो सिर्फ क्या बचेगा, ये बचेगा, और ये क्या है, C2 माइनस C1, C2 में से C1 निकल चुका है, तो ये बचा हुआ हिस्सा, समझ आ रहा है ना। तो सेम टू सेम वैसे ही हम फॉर्मूला बनाएंगे, दिस इज C2 माइनस C1, कैसे निकलेगा, केमिकल C2 बट नॉट C1 को ऐसे लिखेंगे, एंड ये कैसे निकलेगा, C2 में से हम किसको माइनस कर देंगे, C1 इंटरसेक्शन C2 को। तो फिर से C2 हमको दिया हुआ है 50, और 50 में से किसको घटाना है, 30 को, तो ये कितना आ जाएगा 20। तो हमारा सेकंड आंसर कितना आ गया, 20 आ गया। थर्ड है केमिकल C1 और केमिकल C2, और लिखा है यहाँ पर, मैं ले रहा हूँ तीसरा ना, केमिकल C1 और केमिकल C2, ठीक है। C1 और C2, ये क्या है, C1 और C2, और बार बार हम डिस्कस कर रहे हैं, यानी या तो C1 से बिलोंग करेगा या C2 से बिलोंग करेगा या दोनों से बिलोंग करता होगा। ये क्या चीज है, तो आंसर है दिस इज व्हाट, C1 यूनियन C2, यही है ना, C1 यूनियन C2, और जब आता है तो यही होता है, यूनियन होता है, समझ रहे हो ना। और इसका तो फॉर्मूला ही है सीधे सीधे हमारे पास, C1
दूसरे सेट का सम माइनस इसको क्या कर दें, इंटरसेक्शन, घटा दें इंटरसेक्शन को, यही है ना फॉर्मूला। और ये हम निकाल लेंगे, C1 का नंबर कितना है 120, C2 का नंबर कितना है 50, और दोनों का इंटरसेक्शन भी हमको दिया हुआ है 30। 50 में से 30 गया 20, 120 और 20 140। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, तो कहने का मतलब ये है, ध्यान से समझना, कहने का मतलब ये है, सिर्फ मोटी सी चीज ये याद रखो, कोई जरूरी नहीं है कि जो क्वेश्चन में सबसे बड़ा नंबर दिया हुआ है वो A यूनियन B आ जाए, C1 यूनियन C2 आ जाए। देखो C1 यूनियन C2 कितना आया 140, तो इसको क्यों यूनियन मानोगे, नहीं मानेंगे ना। बच्चे यही मिस्टेक करते हैं, फॉर्मूला रटा रटाया रहता है, 4 क्वांटिटी आ रही है, 3 तो बहुत आसानी से समझ में आ जाता है, या 2 आसानी से समझ में आ जाता है, तीसरे को फट से वो क्या मान लेते हैं, बड़ा नंबर दिख रहा है A यूनियन B मान लो, और वही मिस्टेक हो जाता है। ऐसे नहीं करना, तो ये नोट करें। अब हम लोग चलते हैं एक्सरसाइज की तरफ, और एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन है सिर्फ, बहुत छोटा सा एक्सरसाइज है, बहुत इजीली बनेगा। अगर ये आपको समझ में आ गया डिटेल से, एग्जाम्पल 23 से 27 तक 5 क्वेश्चन, तो एक्सरसाइज 1.6 आपके लिए कुछ भी नहीं है, आप सेल्फ प्रैक्टिस से उसको बना सकते हैं। अगर कहीं पर आप अटकते हैं तो फिर आप इसको देखिए और इसकी प्रैक्टिस करिए। ठीक है, चलो एक्सरसाइज बनाते हैं हम लोग।